मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल साम्राज्य। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज का छठवां लेक्चर है जिसमें हम मुगल साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। इसमें ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गए है ना। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? राइट आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी थी। उसने 1527 में खानवा का, 28 में चंदेरी, 29 में आगरा जीत करके अपने राज्य को सफल बना दिया। वह 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में सर्वप्रथम किया था? राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा, इनकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें इस युद्ध के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि 12,000 सैनिकों का ही प्रयोग हुआ है इस युद्ध के लिए। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, जो तुगलमा नीति है ना, वो इसका मतलब होता है कि पैदल सवार सैनिकों के पीछे घुड़सवार को रखना, ये होता है तुगलमा नीति। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था। अगला प्रश्न, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? राइट आंसर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के अभियान के उपलक्ष्य में बनवाया था। जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और यह बनवाया गया था 1573 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान कृति है, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच में हुई थी? राइट आंसर है अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन इलाही शुरू किया गया था। दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू और इस्लाम धर्म था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? राइट आंसर है अहमदनगर। अहमदनगर को शासिका चांद बीवी ने अकबर को सौंपा था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर है अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? राइट आंसर है अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न, सतीपथा की भर्त्या करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर है
अकबर। अगला प्रश्न, किस युद्ध में भारत में किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? राइट आंसर, पानीपत की प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा व चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुआ? राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय में आपका जो चित्रकारी है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, इसलिए इसके काल को चित्रकारी का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? राइट आंसर है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार इनकी महानता का सबूत है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? राइट आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है उनके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी नामक आत्मकथा लिखी। वह जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम सम्राट थे? राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है रज्मनामा। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया उस बुक का नाम रखा गया था रज्मनामा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के द्वारा सैयद भाइयों को हराया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तराधिकारी था? राइट आंसर है टोडरमल। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन गृह पूजा का क्या नाम था? राइट आंसर है इबादत खाना। इबादत खाना जो है इसका नाम रखा गया। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? राइट आंसर है अकबर के। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? राइट आंसर है अकबर। तुलसीदास अकबर के शासन काल के थे। अगला प्रश्न, मुइबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर है तक्षशिला का। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय ने उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? राइट आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध को सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? राइट आंसर है बैरम खां। बैरम खां उसका संरक्षक था। अगला प्रश्न,
किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? राइट आंसर है कन्नौज पर। कन्नौज पर नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया था। अगला प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर के द्वारा यह परंपरा शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी आत्मकथा है? राइट आंसर है तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी जो है वो बाबरनामा मतलब बाबर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, जो इनकी बहन थी। बाकी सभी जो है वो एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। राइट आंसर है, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए उन्होंने ज्यादातर भवनों का निर्माण नहीं कराया था।